इधर शाइस्ता के ना पकड़े जाने से खिसका यूपी पुलिस का मत्था। उधर अतीक के बेटों का पुलिस ने लगाया नंबर। गिड़गिड़ाने लगे उमर और अली। अतीक अहमद के बेटे मांग रहे हैं जान की भी, कह रहे हैं अम्मी सरेंडर कर दो, नहीं हो जाएगा बड़ा ब्लंडर। पुलिस ने अतीक के बेटों पर कसा शिकंजा। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। असद ने कहा था उसके सीने पर मारूंगा गोली। अतीक ने बजाई थी ताली, गुड्डू मुस्लिम ने लगाया था गले। इधर लंबे वक्त से फरार चल रही शाइस्ता परवीन को जिस बात का डर सता रहा था, उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके बेटों के साथ वही खेल कर दिया। अब शाइस्ता परवीन घुटने के बल दौड़ी दौड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास आएगी और कहेगी मुझे गिरफ्तार कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शाइस्ता परवीन को पुलिस इतने लंबे वक्त से तलाश नहीं कर पाई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब वो सरेंडर कर देगी? इसका जवाब भी आपको बताते हैं। दरअसल शाइस्ता की तलाश करते करते पुलिस अब थक चुकी है, इसीलिए उसने भी शाइस्ता को घुटने पर लाने का प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान, हम आपको उसके बारे में बताएं उससे पहले शाइस्ता के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तक शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छुपी हुई थी। खबरों की माने तो उसके ही किसी अपने ने मुखबिरी करते हुए उसे पकड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक पुलिस उसके पास पहुंची वो बुरके में नहीं बल्कि भगवा कपड़ा पहनकर वहां से फरार हो गई। बताया गया कि वो गंगा नदी में नाव के जरिए पुलिस से बचकर भाग निकली। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जो महिला पूरी जिंदगी बुरके में रही, उसने पुलिस से बचने के लिए हिंदू धर्म के भगवे कपड़े का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि शाइस्ता इकलौती नहीं है जो ऐसा कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी ऐसी खबरें आई थी कि जहां वो छिपा हुआ है वहां पर अपनी पहचान मुसलमान की बजाय हिंदू बता रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के लिए मजबूर हो सकती है। आपको पता ही है कि अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि उसका बेटा असद भी पुलिस की गोली में ढेर हो चुका है। वहीं अतीक अहमद के दो बेटे असद और अली जेल में बंद हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नैनी जेल में बंद अली पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी वसूली में भी आरोपी बनाया जाएगा और उसका वारंट बनेगा। इतना ही नहीं, लखनऊ जेल में बंद उमर का भी मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी वसूली केस में वारंट बनेगा। यानी अतीक के पूरे परिवार पर शिकंजा और टाइट किया जाएगा। अब क्योंकि शाइस्ता परवीन पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, अतीक अहमद अब इस दुनिया में रहा नहीं और उसका बेटा असद भी मर चुका है। ऐसे में अपने बेटे को बचाने के लिए वो जरूर सरेंडर करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर समय रहते उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उसके बेटों का क्या अंजाम कर सकती है। हालांकि अतीक अहमद और असद के जनाजे में भी शाइस्ता शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो ही जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा अब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्या की पूरी प्लानिंग बरेली जेल में रची गई थी। बरेली जेल में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने प्रण लिया था कि उमेश पाल के सीने में गोली मारेगा। इस ऐलान के बाद हत्याकांड की पूरी साजिश तैयार की गई, क्योंकि अशरफ भतीजे असद के गुस्से से परिचित था। इसीलिए उसने उसको बचाने के लिए असद के लखनऊ में होने की कहानी बनाई ताकि उमेश पाल की हत्या का शक असद पर न जाए। पुलिस गिरफ्त में असद अहमद के दोस्त आतिन जफर ने ये खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस लगातार असद के दोस्तों से पूछताछ कर सच उगलवाने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के जो मास्टरमाइंड थे अतीक और अशरफ वो दोनों ही अब मर चुके हैं, जबकि असद भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के पास अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन ही बचे हैं। लेकिन पुलिस अब तक दोनों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शाइस्ता परवीन बेटों के लिए सरेंडर करेगी या नहीं। वैसे इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।